हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टार्ट करने वाले हम लोग लेसन रीजनिंग का। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा पेपर आ रहा है सीजन का, जस्ट आने वाला है, चल ही रहे 11 तारीख से, और उसके बाद यूपी पुलिस के पेपर भी आने वाले हैं। तो मैं सोचा कि रीजनिंग का एक थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं रीजनिंग में आपको लगभग जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सब्जेक्ट से, चैप्टर से, वो रिपीट करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग आना ही आना है, 2-4 क्वेश्चन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, थोड़े बहुत वो क्वेश्चंस कि इतना बता देता हूँ एक ही वीडियो में कि आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करो तो आपके क्वेश्चंस हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग के 8 से 10 क्वेश्चन, इनके अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन सब आता है, वो सभी आने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी एबीसीडी से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए एबीसीडी। एबीसीडी याद होनी चाहिए। तो कुछ बच्चे इसका यूज करते हैं इजोटी का, है ना, इजोटी का यूज करते हैं। इजोटी क्या है कि 5, 10, 15, 20, 25 इसका यूज करते हैं, और वो अल्फाबेट बता देते हैं कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे होगा। लेकिन इसमें हमें टाइम लगता है, वो टाइम हमें ना लगे इसके लिए मैं आपको एबीसीडी याद कराने की कुछ छोटी सी ट्रिक्स बता रहा हूँ, जिससे जल्दी से आपको एबीसीडी याद हो जाए, फिर आप किसी भी नंबर पे अल्फाबेट रखकर आपका काम हो जाए। तो एबीसीडी याद कैसे करनी है? जैसे एबीसीडी तो चलो सबको याद ही होता है, 1, 2, 3, 4, Z 26, Y 25, ये भी सबको याद हो। दिक्कत पड़ती है इनसे आगे के अल्फाबेट्स पे, वो हमें याद नहीं है। वो हम कैसे याद करें? तो देखिए, ई की अगर हम बात करें तो ई हम ऐसे बनाते हैं। इस ई में से, या मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि शायद बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आपको दिक्कत हो रही हो। ये ई है, अगर मैं इसमें से ये हटा दूं और ये इसे मिला दूं तो क्या बन गया? 5। यानी कि ई कितने पर होता है? 5 पर। बात करते हैं एफ की। एफ ये होता है, एफ को अगर मैं उल्टा कर दूं और मिला दूं तो क्या बन गया? 6। यानी कि एफ होता है 6 पर। बात करते हैं जी की। तो जी में कुछ नहीं करना, जी में 7 बना बनाया देखिएगा। एच की बात करते हैं, एच को ऊपर से मिला दीजिए, नीचे से मिला दीजिए, क्या बन गया? आर। एच 8 पर हो गया। आई कितने पर होता? तो आई को बचपन में ऐसे लिखते हैं, और ये क्या है? 9। तो आई कितने पर हो गया? 9 पर। जे की बात करते हैं, तो जे हम कौन सा सिम चलाते हैं? जियो का, तो जे कितने पर हो गया? 10 पर। हम लोग के की बात करते हैं, तो हमारी एक आईपीएल की टीम थी पहले, किंग्स 11 पंजाब, है ना, या फिर ऐसे याद रहे तो हरियाणा का ताऊ बोलते हैं, छोरे के नाम है तेरा, ऐसे करके बोलते हैं। तो वहां पे अगर कोई ताऊ आपसे पूछेगा ये छोरे 11 पर के हो गए है, तो वो बता रहा है, आपको पूछ रहा है, वो बता रहा है क्या? 11 पर के हो गया। तो 11 पर क्या होता है? के होता है। बात करते हैं एल की, के एल कितने पर होगा? तो एल 2 लाइनों से मिलकर 1, 2, तो 2 पे तो हो नहीं सकता, मतलब 12। एल हो गया 12 पर। बात करते हैं एम की। एम को रोटेट कर दीजिए, क्या बन गया? 3। तो एन कितने पर हो गया? 13 पर। बात करते हैं एन की। एन के ऊपर लाइन खींची, नीचे लाइन खींची, कक्षा 4 बढ़ गई, ऐसे लिखते क्लास 4। 4 तो हो नहीं सकता, मतलब 14। ओ की बात करते हैं ओ की बात करते हैं, तो आपको पता होगा पंजाबी में बड़े भाई को प्रा बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, ओ प्रा से ओ 15। तो ओ कितने पे हो गया? 15 पर हो गया। पी की बात करें, पी को उल्टा कर दो, 6 दिखेगा, 6 मतलब 16। क्यू की बात करते हैं, तो आप देखिए पी के अलावा अगर किसी भी अल्फाबेट में जो कुछ बाहर निकलता है तो वो क्यू है। तो जी अगर 7 पर है तो क्यू कितने पे हो जाएगा? 17 पर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग आर की, तो आर को ऊपर से तो मिला हुआ है, नीचे से भी मिला दीजिए, क्या बन गया? 8, मतलब 18। बात करते हैं एस की, तो एस ये होता है, ऊपर से मिला दिया 9, 9 मतलब 19। T20 आपको याद ही होता है। यू की बात करते हैं, तो यूपी 21, जो लोग यूपी में मालाबार में रहने वाले वो पता ही होगा, यूपी 21 से यू का कोड कितना हो गया? 21। यू कितने पे आता है? 21 पर। जो लोग यूपी के बाहर के, वो याद कैसे करेंगे? बोले यू मतलब तुम, और तुम किस उम्र में शादी करने के काबिल बन जाओगे? 21 साल में। अब लड़कियों की एज भी क्या हो गई है? 21 साल हो गई। या फिर यू मतलब यूथ, और यूथ की जो एज होती है वो कितनी होती है? 21, यानी कि 21 साल होती है। बात करते हैं वी की, तो विक्ट्री सिंबल ये दिखाते हैं, दोनों हाथ से दिखाते हैं, तो 2 और 2 कितना हो गया? 22, यानी कि वी कितने पे आता है? 22 पर। बात करें डब्ल्यू की, डब्ल्यू को रोटेट करेंगे, फिर से क्या दिखेगा? 3 तो हो नहीं सकता, 13 पे एम हो चुका है, तो 23। एक्स की बात करें तो इस बीच वाले पॉइंट पे ध्यान देंगे, 1, 2, 3, 4 कितनी लाइनें मिल रही है? 4, तो एक्स कितने पर हो गया? 24 पर। बाई जेड में याद है। ये हो गया ना एबीसीडी याद। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, हमें याद हो जाएंगे। ये याद करना इसलिए जरूरी है कि जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग कोई भी एबीसीडी का चैप्टर का क्वेश्चन आए और आपकी समझ में ना आए अल्फाबेट का, आप अल्फाबेट के नंबर रख देंगे, आपका पैटर्न अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुणा भाग क्या हो रहा है, वो खुद समझ जाओगे आप। ठीक है, अब एबीसीडी के बाद जो हम यूज करेंगे वो हम करने वाले हैं अपोजिट, क्योंकि हमें अपोजिट भी याद होना चाहिए। तो अपोजिट भी आपको छोटी सी लाइन याद रखनी है, उफ बाय लव शर्ट। ये कैसे याद रखेंगे? किसी की भी तारीफ करनी है तो आप क्या बोलते हैं? उफ, आज क्या लग रहे हो। लव तो याद है ही, कई बार टाइप करते हैं। शर्ट हम पहनते हैं और आगे लगा दिया जी, अपने आप याद हो जाएगी, लाइन अभी हाथ हाथ हो गई होगी।
तो उफ मतलब यूएफ, बाय मतलब बीवाई, लब में एलओ और वीई, शर्ट में एसएच आईआर टीजी। इतने सारे वर्ड आपको एक ही लाइन से याद हो गए। कुछ बच गए, जो बच गए उन्हें कैसे याद रखें? तो ए जेड को आप याद रख सकते हो कि मैडम बचपन में होमवर्क देती थी ए टू जेड तक एबीसीडी लिख के आना। सी एक्स को आप याद रख सकते हो कि हम क्रैक्स का सोया खाते हैं, तो क्रैक्स से सी एक्स याद रहेगा। डी डब्ल्यू को आप याद रखते हो कि गर्मी आ गई है, अब जो नहीं नहाएगा आएगी बदबू, अब बदबू आएगी तो क्या लगाएगा? ड्यू, और ड्यू याद ना रहे तो दूध वाला। हम सबके घर पे कौन आता है? दूध वाला, तो डी डब्ल्यू हो गया। बात करते हैं जेक्यू की, तो एक गाना आया था जुम्मे की रात, वो वाला, या फिर तू दुला दे मैंने गोल्डन झुमके, इन दोनों गानों में हीरोइन कौन सी है? जैकलीन, तो जैकलीन से जेक्यू आपको याद रहेगा। बात करते हैं इसकी पीके की, तो आपको पता ही है कि हमारी एक मूवी आई थी, कौन सी, जिसमें आमिर खान था रेडियो लेके नंगा कान खड़े थे, कौन सी थी? पीके। तो आप पीके याद रख सकते हो। और जो लोग गुटखा खाते हैं, मुझे एक बच्चे ने बताया था, जो लोग गुटखा खाते हैं वो कमला पसंद से याद रख सकते हैं कि कमला पसंद से भी केपी आपस में अपोजिट है। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, तो एनएम से आपको नरेंद्र मोदी याद रहेगा। अब जो ये लाइन भूल जाएंगे बच्चों के लिए भी बता देता हूँ कि बी वाई यानी कि बॉय, यूएफ आपको याद ही रहेगा, जीटी रोड से भी याद रख सकते हो, एचएस मतलब हिमांशु श्रोत्रिय सर या हिमांशु सर। आप आईआर को इंडियन रेलवे से याद रख सकते हो, और एलओ को एलओएल लोन से आप याद रख सकते हो। तो ये हो गया मैं अपोजिट याद। अब आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट याद करा दिए हैं आपको, सबको समझा दिया है। अब अल्फाबेट के कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत आते हैं, जिसका एक क्वेश्चन आपको सीएचएसएल में एमटीएस में मिल ही रहा है और मिलना ही है। तो उन कुछ चैप्टर्स के आपको थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस बताता हूँ। तो सबसे पहले एक टाइप का क्वेश्चन है जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो है डिक्शनरी। ठीक है, हिंदी में से क्या बोलेंगे? शब्दकोश। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको मिल रहे हैं, वो आपको समझने हैं, कैसे करने हैं, क्या करना है। डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश, इसमें जो आपको क्वेश्चन करने होंगे बेटा वो किस टाइप के होंगे? देखो फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि आपको पहला वर्ड दिया मंकी, दूसरा वर्ड दिया डंकी, तीसरा वर्ड दिया लायन, और चौथा वर्ड दिया डॉग। और आपसे बोले इन चारों को क्रम में लगाओ, वो कई सारे ऑप्शन देगा। तो कहने का मतलब क्या है? आपको चेक ये करना है कि इन सब में पहला पहला अक्षर देखेंगे, इसमें एम है, इसमें डी है, इसमें एल है, इसमें डी है। सबसे पहले यहाँ डॉग की जगह पहले मैं आपको और आसान करने के लिए कैट दे रहा हूँ। तो आपको चेक करना है, यहाँ एम, यहाँ डी, यहाँ एल, यहाँ सी। सब में पहले एबीसीडी में क्या आता है? बोले सी आता है। सी सब में पहले आता है, तो सबसे पहले आएगा सी। सी कौन सा नंबर है? बोले ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो सबसे पहले जो आपका आएगा वो आएगा 4। ये कट गया। अब इसको भूल जाओ, इनमें चेक करो एल, डी और एम। सब में पहले क्या आता है? डी। कौन सा नंबर है? 2। फिर क्या बचा? एल और एम। पहले क्या आता है? एल, तो 3। और फिर क्या बचा? एम, तो 1। तो पहला पहला अक्षर चेक करेंगे और जो सब में पहले आता है वो अक्षर मेरा आंसर होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन पेपर में आपको इतने आसान नहीं मिलेंगे, वो थोड़े से आपको भारी कर देगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में उन्हें दिया सबसे पहले, सपोज करिए कट, फिर दिया कैट, फिर दिया कॉल, फिर दिया क्रिकेट, फिर दिया पांचवा एक और दे दिया उसने कटर। ठीक, ये आपको 5 दिए। अब इन्हें क्रम में लगाना है। तो बेटा इसमें क्या करोगे? कंफ्यूजन हो गया। तो देखो सी 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 सी, सब में सी कॉमन है। सब में पहले जो कॉमन होते हैं उन्हें कट कर देते हैं और जो बचते हैं उन्हें लिखते हैं। तो इसमें यू है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें आर है, इसमें यू है। एबीसीडी में पहले क्या आता है? बोले ए। अब ए इसमें है और इसमें है, तो दोनों में से ये दोनों पहले में आएंगे। तो ए से ए भी काट दिया। इसमें है टी, इसमें है एल। पहले क्या आता है? टी, तो सब में पहले आएगा 3 और उसके बाद कौन सा आएगा? 2। तो ये दोनों फिट हो गए। अब बचा यू, इसमें आर, इसमें यू। पहले क्या आता है एबीसीडी में? बोले आर आता है। आर कौन सा नंबर है? 4, तो आ गया 4। अब बचा यू और यू, तो देखो यू टी से यू टी कट गया, तो ये हो गया बिल्कुल खत्म। और इसमें अब भी बचा है, तो कौन सा खत्म हुआ? 1, तो पहले आएगा 1, फिर क्या बचा? 5। आपका आंसर हो गया 3, 2, 1, 4, 5। आई होप आपकी समझ में आ रहा है। अब इसी में के क्वेश्चन आपको और हार्ड मिलते रहेंगे, वो हमें समझने। तो देखते हैं अब वो क्वेश्चन। तो अब बेटा मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो देखिए अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस ईयर में इसमें के जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा आपको। तो वो आपको साइड में दिखते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो आपको साइड में दिखते रहेंगे। उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बताता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखना शुरू हो गया होगा यहाँ पे। इनको आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको दे रखा है एक्टिविटी, अटेंशन, अराइज और अपसेंट। क्लियर? अब मैं इसको एक बार फिर भी यहाँ लिख के आपको समझा देता हूँ कि आपको दिया
एक्टिविटी, दूसरा दिया अटेंशन, तीसरा दिया आपको अराइज और चौथा दिया आपको अब्सेंट। इनको आपको बेटा क्रम में लगाना है 1 2 3 4। इधर आपको दिख ही रहा है, मैंने यहां लिख दिया साइड में समझाने के लिए कि आप कैसे करेंगे। तो आपने देखा ए सब में कॉमन है, तो आपने ए सब में से कट कर दिया, मैंने आपको बताया था। अब इसमें सी है, इसमें टी है, इसमें आर है, इसमें बी है। ए बी सी डी में सब में पहले क्या आता है, बोले बी। कौन सा नंबर है, 4। अब ये हटा दो, ये हटा दो। इसमें है सी, इसमें टी, इसमें आर। पहले क्या आता है, सी। कौन सा नंबर, 1। ये भी कट गया। अब इसमें टी, इसमें आर। पहले क्या आता है, आर। फिर क्या बचा, 2। आंसर हो गया 4 1 3 2। बात समझ में आ रही होगी। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, आपको सामने दिख रहा है, क्लियर। इसमें क्या बोला है आपसे, आपसे बोला बाउंड, मुझे कट करके दिखाना है, मैं इसलिए दिखा रहा हूं। बोनस, बंच और आपको फिर दिख रहा है बोर्ड, क्लियर। 1 2 3 4 इन्हें क्रम में लगाना है। मैंने बताया आपको क्या करेंगे, जो कॉमन है वो काट दो। तो बी 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 बी, यू क्यों नहीं काटा, दूसरा क्यों नहीं काटा, क्योंकि इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें यू है, इसमें ओ है। एबीसीडी में पहले क्या आता है, बोले ओ आता है। इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, ये तीनों इससे पहले आएंगे। तो देखो आपको 4 नंबर बताने, अगर ये ओ वाले यू से पहले आएंगे तो ये तीनों पहले आएंगे, सबसे आखिरी में क्या आएगा, 3। तो इससे बेटा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में दूंगा आपको तो आपको पता है 3 शायद एक ही ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में 3 है वो आंसर। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो आगे सबसे आखिरी में। अब इसमें ओ था, इसमें ओ था, इसमें ओ था, आपने कट कर दिया। इसमें है यू, इसमें है एन, इसमें है ए। पहले क्या आता है, ए, तो 4 आ गया सब में आगे। अब इसमें है यू, इसमें एन। पहले क्या आता है, एन, तो हो गया 2 और क्या बचा 1, तो हो गया 1। आंसर हो गया 4 2 1 3। बात समझ में आ रही है आपकी। अब आते हैं आपसे, इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित हमने करना सीख लिया। अब आपको एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। यहां लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन तीसरे नंबर पे होगा। तो अब बेटा क्रम में लगाना तो हम सीख गए, लेकिन वो कभी कभी पूछता है तीसरे पे कौन सा होगा, पहला कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा। जरूरी नहीं है आपको क्रम में लगाना, हम बिना क्रम में लगाए कैसे सॉल्व करेंगे वो समझाता हूं। तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्रम पे बताना है, और वर्ड है आपके सबसे पहला कॉट। कॉट के बाद आपसे बोला है कफ। सब साइड में आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफ और फिर है कोट, ठीक है। आपको इन्हें पूछा है इनमें से कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा। तो आपने देखा, देखो सी ए और सी ए, सी सी सब में से काट दिया। अब इसमें ओ है, इसमें ए है, इसमें ओ, इसमें है। अब आपको एक चीज तो पता ही है क्या, कि ए ओ से तो पहले आता है, तो पहले और दूसरे नंबर पे ये दोनों हो जाएंगे। तो इनसे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तीसरा बताना है। तो कौन पहला कौन दूसरा मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, ये दोनों कट गए। अब तीसरे नंबर पे या तो ये आएगा या ये। इसमें ओ है, इसमें ओ है, ओ से ओ कट गया। इसमें यू, इसमें टी। पहले क्या आता है, टी। तो ए पहले पे ये, दूसरे पे, तीसरे पे कौन सा हो जाएगा, कोट। तो आपका आंसर क्या हो गया, कोट। बात समझ में आ रही है। तो तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, बोले कोट आएगा। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको। आपसे बोला गया है शब्दकोश में क्रम में कौन सा चौथे शब्द कौन सा होगा, चौथा बताना है। वर्ड क्या दिया है आपको, पहला दिया है माइनॉरिटी, दूसरा दिया है मिस्टेक, तीसरा दिया है आपको मिशन, और चौथा दिया है आपको मिरेकल। आपको बताना है इनमें से कौन सा चौथे नंबर पे आएगा, नहीं सबसे आखिरी में आएगा। तो आपने देखा सब में कॉमन क्या है, बोले एम आई। तो एम आई एम आई एम आई एम आई कट, एन एस एस आर। अब मुझे बताओ एन पहले आता है, एस, बोले एन पहले आता है, तो एन तो आंसर नहीं हो सकता। अब एस एस और आर, आर पहले आता है, एस, बोले आर, तो आर भी आंसर नहीं होगा क्योंकि आपसे चौथा पूछा है, सबसे आखिरी पूछा है। इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, एस से एक्स कट गया। अब इसमें टी, इसमें एस, पहले क्या आता है, एस, तो ये भी कट गया। सबसे आखिरी कौन सा हो गया, टी। तो आपका आंसर क्या हो गया, मिस्टेक, क्योंकि आपसे चौथा पूछा था, सब में आखिरी में कौन सा आएगा ये पूछा था, क्लियर। अब आपसे क्या पूछा गया, अब एक और करते हैं इसमें का। आपसे पूछा है निम्न में से पांचवा क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन करा रहा हूं, इतना ही इनफ है। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मिलेगा, हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, इतनी ही काफी है। आप समझ के एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आपसे पूछा है कौन सा शब्द विकल्पों में से मध्य में आएगा, और 5 शब्द दिए गए। पहला दिया आपको टिकट। क्वेश्चन सब मैंने साइड में इसलिए लिखे कि आपको राइटिंग समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो सामने से आप देख लो। टिकट, टिकट के बाद बोला थ्रस्ट, थ्रस्ट के बाद आपसे बोला थर्सडे, थर्सडे के बाद आपसे बोला थायराइड, और थायराइड के बाद 5वां जो आपसे बोला है वो बोला थंडर। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, जगह थोड़ी कम थी इस वजह से। 5वां आपसे बोला थंडर। आपसे पूछा है मध्य में कौन सा आएगा। अब देखो 5 में से बीच में बताना है, तो 2 इधर 2 इधर, जो बीच में आएगा वो तीसरे नंबर का होगा। तो आपको तीसरे नंबर का बताना है, पहले ये समझना है। तो टी 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 आपने काट दिया। इसमें आई है, इसमें एच है, इसमें एच है, इसमें एच है, इसमें एच है। आई तो पता है आंसर हो नहीं सकता क्योंकि सबसे आखिरी में आएगा, एच में से कोई एक आंसर है। ये चारों पहले आने, तो पहला कौन सा होगा,
एच 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 काट दिया, इसमें यू, इसमें वाई, इसमें यू, इसमें आर। पहले क्या आता है, बोले पहले आर आता है, तो पहले नंबर पे ये हो गया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे बताना है तीसरे नंबर का। इसमें एच के बाद यू है, इसमें वाई है, इसमें यू है, तो वाई भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दूसरे और तीसरे नंबर पे यू वाले होंगे, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब इसमें यू है, इसमें यू है, यू से यू काट दिया, इसमें है आर, इसमें है एन, पहले क्या आता है एन, तो तीसरे नंबर पे क्या गया, पहले पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, लेकिन मुझे कौन सा बताना है, तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर पे क्या आ गया, थर्सडे, मेरा आंसर क्या हो गया, थर्सडे। इसको दूसरे तरीके से करने का तरीका, बोले 1 2 3 4 5, ये पांचों नंबर है, आपने 5 ब्लैंक बना लिए, 1 2 3 4 5, बीच में कौन सा आएगा ये बताना है, आपने चेक किया, बोले टी सब में से काटा, ये आई है, बाकी सब में एस था दूसरे नंबर पे, तो आई सबसे आखिरी में आएगा, बोले एक सबसे आखिरी में आ गया, चेक किया, एच 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 काट दिया, इसमें आर, इसमें यू, इसमें वाई, इसमें यू, सबसे एंड में क्या आता है, वाई, वाई कौन सा नंबर है, चौथा, चौथा यहाँ पे आएगा, पीछे पे चल रहा है, जो जहां मिल जाए वहां सेट कर लो। अब इसमें आर है, इसमें यू है, इसमें यू है, आर पहले आता है, आर पहले आता है, तो सब में पहले क्या आ गया, 2। अब इसमें यू और इसमें यू, यू से यू कैंसिल, इसमें है आर, इसमें है एन, पहले क्या आता है एन, तो यहां आ गया 5 और क्या बचा 3, तो आपने क्या देखा बीच में क्या आया 3, 3 मतलब थर्सडे, आंसर क्या हो गया थर्सडे। पूरा सेट करके भी कर सकते हो, लेकिन सेट करके करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यही 5 क्वेश्चन है जो आपके लॉट फेयर के पूछे जाएंगे, 5 टाइप के मैंने समझा दिया है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, इसे जरूर देख के जाइएगा वीडियो को लास्ट में। और यहाँ मैंने आपको टेलीग्राम का अपना नाम बता दिया है, आप टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, हर तरीके पे आप लिखा हुआ आ रहा है, मैंने चैनल की आईडी आपको दे दी है, आप यहाँ डालें, सर्च करें। ये क्वेश्चन सारे जो मैंने कराए हैं, इनकी पीडीएफ चाहते हैं, इनके क्वेश्चन चाहते हैं, सारे टेलीग्राम पे मौजूद हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें मैं आपको अल्फाबेट की वर्ड फॉर्मेशन एक चैप्टर है, जिसके क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन फिल जाता है, पेयर फॉर्मेशन एक चैप्टर है, तो वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज मैं वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर आपको कराने वाला हूँ, जिसमें एक टाइप के क्वेश्चन है जो आपके अक्सर पूछे जाते हैं, वो रिपीट करूंगा। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन इससे पिछले पार्ट में गए थे, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं। शब्दकोश वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आज इस पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके, निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आपको एक शब्द दिया जाता है, जैसे कि मैंने दे दिया एनसाइक्लोपीडिया, 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इसके अक्षर जो दिए हुए हैं, इनसे कौन सा शब्द नहीं बनेगा। क्लियर? तो बेटा नहीं बनेगा, इसके लिए 2 तरीके हैं पहचानने के, कि आप कैसे पहचानोगे। 2 तरीके क्या है? पहला तरीका यह है कि आप ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर देख रहे हो कहीं भी एम नहीं है, अगर मैं यहाँ पे एम लगा दूं, साइक्लिंग कर दूं सपोज करो, तो जब ऊपर एम है ही नहीं तो यहाँ एम आई नहीं सकता, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें मैंने एम लिख दिया, जबकि ऊपर एम था ही नहीं। तो क्या तरीका है? तरीका यह है कि आप ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर मौजूद ही ना हो, जो ऊपर मौजूद ही ना हो, नीचे आपको दे रखा हो। तो अगर कोई वर्ड ऐसा आपको मिल गया कि जो इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन ऑप्शन में दे रखा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, कि वो कभी भी इसका अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता। दूसरा तरीका क्या बेटा? दूसरा यह कि अगर कोई नया वर्ड आपको ना दिखे, तो आप ऐसा वर्ड ढूंढो जो ऊपर तो आया हो एक बार, लेकिन नीचे दे रखा हो एक से ज्यादा बार। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ऊपर ई, आपको चलो ई छोड़ो, ए देखो, ए एक बार दिख रहा है, यहां ए मैं 2 बार कर दूं, तो आपने क्या देखा, ऊपर ए एक बार आया था तो 2 बार ऑप्शन में आ ही नहीं सकता, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? कि जब ऊपर एक ए है तो आपका जो शब्द बनेगा उसमें भी कितना ए होना चाहिए, एक का एक्स्ट्रा इसमें आ गया, तो ये कहां से आया, जो ऊपर था ही नहीं, इसका मतलब ये कभी भी नहीं बन सकता। तो 2 तरीके हैं आपको क्वेश्चन करने के, और बेटा यही हमें करना है बस। तो हमें चेक करना है कि इससे कौन सा नहीं बन सकता। जैसे ही आप नजरें घुमाओगे, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सेकंडों में। क्यों? के, यहां के दिख रहा है, जबकि ऊपर शब्द में कहीं भी के नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, योग। आपको सिर्फ ये ढूंढना था नया अक्षर जो ऊपर मौजूद ना हो। चलो मेरा आंसर आ गया। मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। दूसरा क्वेश्चन है एनवायरमेंट। इसमें भी आपको क्या बताना है, कौन सा नहीं बन सकता। कैसे पहचानेंगे? बोले ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आपने पहचान करी, बोले भाई कौन सा नहीं बन सकता, कौन सा नहीं बन सकता। तो आपने देखा कि NORM सारे हैं। माइंड की आप बात करोगे, बोले MB IB NB बन रहा है। वॉयलेंट में आप देखोगे तो आपने यहाँ देखा एनवायरमेंट में कहीं भी L नहीं आ रहा। अगर L नहीं आ रहा तो ये कभी भी नहीं बन सकता, ये मेरा आंसर हो गया। क्यों? जब L है ही नहीं ऊपर तो L वाला वर्ड बनेगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन सी। मैं आता हूं बेटा क्वेश्चन 3 में, आउटरेजेस। इसमें भी आपको क्या बताना है, आपको यही बताना है कि कौन सा नहीं बन सकता है, कौन सा बन सकता है। तो मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप पहले सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? अगर आपका आ जाता है तो बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर, नहीं आता तो फिर बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
बस अब मैं बताता हूं, जिन बच्चों को आ गया ठीक है बेटा, जिनका नहीं आया है वो देखेंगे कैसे करना है। तो इसमें आपने देखा ग्रेट, आउटेज, सूरत और ग्रे ग्रेशियस। आपने देखा ऊपर कि जी ऊपर कितनी बार, यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी बार आया है, एक बार, लेकिन नीचे जी कितनी बार दिख रहा है आपको, 2 बार। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि जब जी एक है तो 2 बार आ ही नहीं सकता। तो क्या मेरा कौन सा नहीं बनेगा, बोले ग्रीगेरियस नहीं बनेगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं, ये 3 क्वेश्चन इनफ है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो अब आपको ढूंढना है कौन सा बन सकता है। अब देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपसे अगर वो ये भी पूछे ना कि कौन सा बन सकता है, तो भी मैं नहीं ढूंढूंगा कौन सा बन सकता है, मैं वही ढूंढूंगा कौन सा नहीं बन सकता। वो कैसे करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे ये एक पेपर बनाया मैंने, मेरे चाचा ने एक एग्जांपल दिया था मुझे कि एक बेटा पेपर है और इसमें एक बिंदी लगाई। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा बताओ जरा कि तुम्हें क्या दिखा। तो मैंने बोला बिंदी दिखी, बिंदी दिख रही नहीं दिख रही है, मैंने बोला बिंदी दिखी सर। तो उन्होंने मुझसे बोला बेटा बस यही तो ये समझाना था कि इतना बड़ा साफ पेपर नहीं दिखा, मैंने उसमें एक गंदगी लगाई, गंदगी दिख गई। तो ह्यूमन नेचर है, हमारी आदत है क्या कि हम लोग गलती बहुत जल्दी ढूंढते हैं। मैं आपको कितने अच्छा पढ़ा लूं आपकी समझ में नहीं आएगा, यहाँ एक स्पेलिंग गलत लिख दूं, तारीफ करो ना करो, वीडियो शेयर नहीं करते हो, लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, लेकिन अगर मैंने कोई गलत लिख दिया तो वो मुझे तो बताओगे ही बताओगे, साथ में कमेंट में लिखोगे, दूसरों को बताओगे देखो सर ने गलत पढ़ाया था फने। तो ये आदत होती है कि गलती बहुत जल्दी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हमें वही करना है, हमें बेटा सही नहीं ढूंढना, हमें गलत ढूंढना है, क्योंकि हमारी आदत है गलत हम जल्दी पहचान लेते हैं। तो इसमें आपने देखा कि कौन सा नहीं बन सकता है, कौन सा बन सकता है। तो आपने देखा हमें ढूंढना कौन सा बन सकता है, लेकिन मैं क्या ढूंढूंगा कौन सा नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी एफ नहीं दिख रहा, एफ नहीं दिख रहा तो ये कभी भी नहीं बनेगा। क्लियर। अब मैंने देखा कि के ऊपर कहीं भी के नहीं है तो ये भी कभी भी नहीं बनेगा, कट गया। अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा यहाँ पे कि वाई, इसमें वाई आ रहा है, ऊपर कहीं भी वाई नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। जो बचा वो मेरा आंसर 100% ये बनेगा। मैं चेक कराता हूं, देखो पी ये रहा, आई एस टी, पी आई एस टी हो गया, ओ ये रहा और एन ये रहा, पिस्टन बन गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन इनफ है इसके लिए। इसमें भी यही करना है कौन सा बन सकता है, लेकिन मैं क्या ढूंढूंगा कौन सा नहीं बन सकता, नेगेटिव वाला। कैसे चेक करेंगे बेटा, आपने देखा कि इतने सारे वर्ड दे रखे हैं तो हम ढूंढेंगे गलत। गलत कैसे ढूंढेंगे, कोई वर्ड ढूंढो जो ऊपर नीचे हो लेकिन ऊपर ना हो। तो जैसे ही आप देखोगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में सी आर ई, देखो यहाँ ई आ रहा है लेकिन ऊपर कहीं भी ई नहीं है, ऊपर कहीं भी ई नहीं है तो ये कभी भी नहीं बनेगा। इसमें भी ई आ गया तो ये भी नहीं बनेगा, इसमें भी ई आ गया तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ई नहीं है। तो ये 3 कट गए, जो बचा वो आंसर। चेक कर लो 100% बन रहा होगा, STATIC बन गया स्टैटिक। तो ये मेरा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया है। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन थे। अब इसी में मैं आपको अगले टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ कि वो कैसे करते हैं। बोर्ड पे आपको दिखते रहेंगे थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ी बहुत मैं समझाता रहूंगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता ही सकते हो। क्लियर। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन भी, अगले टाइप के क्वेश्चन मुझे कैसे करना है। क्लियर। तो बेटा अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक टाइप तो आपकी समझ में आ गया, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं। तो क्वेश्चन आपको ही सामने ऊपर दिखने लगा होगा। आपसे बोला ये गया है कि शब्द फादर हिमांशु के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित नहीं हो। ठीक है, शब्द हिमांशु के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित नहीं होंगे। तो अब आते हैं हम लोग आंसर पे। बेटा हमें क्या करना है, आप देखो पहला क्वेश्चन साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ आपको आंसर दिख रहा होगा हिमांशु, मैंने लिखा हिमांशु। इनके अक्षरों को लगाना है वर्णमाला के क्रम में। कहने का मतलब क्या बेटा, आपको जो पहले आता है एबीसीडी में उसे पहले लगाना है, जो बाद में आता है उसे बाद में लगाना है। एक तरीका डायरेक्टली कर लो, जब बड़े वर्ड होते हैं डायरेक्टली करने में दिक्कत होती है तो नंबर रख लो, आपको आसानी हो जाएगी कि 8, 9, 13, 1, 14, 19, 8, 21। नंबर याद कैसे करना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अल्फाबेट नाम से है, हिमांशु श्रुति अल्फाबेट लिखेंगे, आपको नंबर और अपोजिट याद हो जाएंगे। नंबर रखिए, सबसे छोटा नंबर देखो क्या है, ए, तो डायरेक्टली क्या आ गया, ए के बाद सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, बोले सर एच, तो एच। अब यही मैंने नाम अपना ही क्यों लिया, हिमांशु ही क्यों लिया, क्योंकि एच 2 बार आ रहा है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्या करना है। तो बेटा जितनी बार आएगा उतनी बार लिखना है। तो एच 2 बार है तो 2 बार लिख लिया। एच के बाद क्या आता है, आई, आपने आई लिख लिया। फिर क्या आता है, एम, फिर क्या आता है, एन, फिर क्या आता है, एस, फिर क्या आता है, आपने सब लिख लिया। अब चेक करो कि ऐसे कितने अक्षर है जो पहले भी वही थे और अब भी वही थे। तो देखो ए नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कितना आया, यू पहले भी वही था और अब भी वही है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1। आपको ऑप्शन मिलते हैं 1, 2 या 3 या 3 से अधिक, तो आपका आंसर कितना हो गया, 1। बोले ऐसे कितने अक्षर हैं जिनको वर्णमाला के क्रम में लगाने पर उनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको क्या करना है, आपको अल्फाबेट लेने हैं, उनको एबीसीडी क्रम में लगाना है और इतने जो भी आपसे पूछा गया वो आपको बता देना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन में पहला था, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला कि शब्द श्रोत्रिया के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाने पर
वर्णमाला के क्रम में लगाने पर बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो बेटा देखो, यह है श्रोत्रिय, SHROTRI बाई है, ये मेरा नाम है। ऊपर मैंने लिखा हिमांशु, नीचे लिखा श्रोत्रिय, मेरा नाम है। ठीक है, इनको लगाना है वर्णमाला के क्रम में। तो जो सब में छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ा है वो बाद में आएगा। बिना नंबर रखे करके दिखा रहा हूं। सब में छोटा क्या है? ए, आपने रखा ए के बाद सब में छोटा आपको क्या दिख रहा है? एच, आपने रखा एच। फिर क्या रखा? आई के बाद आपको क्या दिख रहा है? एच के आई के बाद सब में छोटा जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है ओ के बाद आर के बाद दो आर है तो दो आर के बाद एस के बाद टी और टी के बाद वाई। आपने सबको क्रम में लगा लिया। सबको क्रम में लगाने को अगर बोलता और फिर बोलता कितने अक्षरों के स्थान चेंज नहीं होंगे, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो आपका आंसर क्या आता? बोले एक एच हो जाता, दूसरा ओ हो जाता, तीसरा आर हो जाता। तो मेरा आंसर कितना हो जाता? 3। लेकिन उसने अब ये नहीं पूछा जो ऊपर पूछा था, यहां पूछा है बाएं से पांचवा क्या होगा। तो 1 2 3 4 5, मेरा आंसर क्या आ गया? आर मेरा आंसर हो गया बेटा। अब एक बात और बताता हूं, कभी भी अगर आपसे कोई अक्षर पूछे तो मुझे पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा बेटा। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करूंगा कि मुझे पता है सब में छोटा ए है तो नंबर 1 पे ये आएगा, उसके बाद एच है नंबर 2 पे ये आएगा, उसके बाद आई है नंबर 3 पे ये आएगा, उसके बाद आर है नंबर 4 पे ये आएगा, और उसके बाद ओ है नंबर 4 पे आएगा, उसके बाद 5 पर क्या आएगा? आर। तो पांचवा अक्षर क्या होगा? बोले आर होगा। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ही हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला आपसे बोला गया है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है तीसरा, कि शब्द सब्स्टिट्यूशन, शब्द सब्स्टिट्यूशन के सर्वप्रथम प्रथम 4 अक्षरों को पलटो, फिर अगले 4 को पलटो, और फिर अगले 4 को विपरीत क्रम में लिखने पर आपको बताना है जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें बाएं से नवा अक्षर क्या होगा। बाएं से नवा अक्षर क्या होगा? तो बच्चे क्या करेंगे? बोले पहले 4 को पलटा तो SBUS, फिर अगले 4 को बदला तो UTIT, फिर अगले 4 को पलटा तो NOIT। अब नवा बताना है बाएं से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों ने आंसर क्या बोल दिया? N। बेटा ये तो हर कोई करके आएगा ना, जो कोचिंग में नहीं पढ़ रहा वो भी करके आएगा। तो आपका फायदा क्या कोचिंग पढ़ने का? आपका फायदा ये है कि आपको ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्टली करना। डायरेक्टली कैसे? बाएं से नवा पूछा है, आपको पता है शुरू के 4 बदल जाएंगे, बदलने दो, मैं लिख नहीं रहा। फिर अगले 4 बदल जाएंगे, बदलने दो, मैं लिख नहीं रहा। तो 4 से 8 बदल गए। अब जब ये पलटेगा तो आपको पता है 9वें नंबर पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, क्योंकि जब ये 4 पलटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो मेरा नवा अक्षर क्या हो गया? एन हो गया। डायरेक्टली मेरा आंसर हो गया। तो आपको जो क्वेश्चन करना है डायरेक्टली एक लाइन में करना है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है इस तरीके से। ये बाकी बच्चे करेंगे, उन्हें करने में, आप नहीं करोगे। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट हो तो बताओ। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको? अब बेटा वर्ड फॉर्मेशन का एक टाइप के क्वेश्चन और मिलते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन जो आपको दिया गया वो ये दिया गया, सुपरफ्लुअस। ये यूपी पुलिस में तो थोड़ा कम आता है बच्चों, ये यूपी पुलिस में तो थोड़ा कम आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो आते हैं सबसे ज्यादा एसएससी में। एसएससी में अगर बात करें तो ये बहुत आते हैं। आपको दिया गया सुपर फ्लुअस शब्द, आपको यार क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि सुपरफ्लुअस शब्द के पहले, चौथे, 7वें और 11वें, पहले, चौथे और 7वें 11वें से अगर कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर बताइए। अगर इस शब्द से जो 1 4 7 11 से कोई शब्द बनेगा तो उसका पहला अक्षर मेरा आंसर होगा। अगर नहीं बनेगा तो उत्तर x देना है, और अगर एक से ज्यादा बनेंगे तो उत्तर z देना है। क्लियर? अगर नहीं बनेगा तो उत्तर x देना है, और अगर एक से ज्यादा बनेंगे, मोर देन 1 बनेंगे, तो आंसर क्या देना है? z देना है। क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कराता हूँ। तो आपको क्या करना है बेटा? पहला देखा क्या है? s, चौथा क्या है? बोले e, 7वां क्या है? बोले l, और 11वां क्या है? बोले s। क्लियर? सुपरफ्लुअस IBL, ठीक है। 11वां क्या है आपका? S। तो आपने देखा SELS। तो कुछ लोग बोलते हैं सेल्स, बेटा सेल की स्पेलिंग ये नहीं होती है, चेक करेगा आपको नहीं मिलेगा। तो इससे वर्ड जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आप चेक करो। इससे वर्ड बन रहा है लेस। सिर्फ एक ही शब्द बन रहा है, कौन सा बन रहा है? लेस। और लेस शब्द में पहला अक्षर क्या आया? L। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वो बच्चे कर पाएंगे जिनके वोकैबुलरी अच्छी है। जिनके वोकैबुलरी अच्छी नहीं है वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बता ही नहीं पाओगे, हो सकता है एक से ज्यादा बन रहे हो। वोकैबुलरी अच्छी है तो आप जल्दी से कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है वो मेनली एसएससी वालों के लिए, यूपी उसमें थोड़ा कम आता है, लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, और क्या कहते हैं, सुपर टेट में मिलेगा आपको। 5वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, मैं फिर भी यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको दिया गया OEHM,
ये 5 अक्षर 4 अक्षर दिए, अगर आपसे बोला है इन 4 अक्षरों का एक ही बार प्रयोग करना है, कितनी बार? एक ही बार प्रयोग करना है, और एक ही बार हर शब्द का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि किसी एक का कर लिया, चारों का प्रयोग करना है और एक ही बार प्रयोग करना है, और बताना है कि इन 4 अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4 या 4 से अधिक। तो आपने चेक किया, तो इससे एक शब्द आपको दिख रहा है होम, HOME। इसके अलावा आप चेक करो, आप कितने ही कोशिश करो बनाने की, आपको कोई भी शब्द बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ई होम, होम, और कोई मोह और कोई वर्ड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो कितना शब्द बना? एक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, जिसमें एक से ज्यादा बन रहे होंगे। तो एक से ज्यादा बनने में जितने बनेंगे शब्द मीनिंगफुल, सार्थक मतलब मीनिंगफुल, जिनका कोई अर्थ हो, जितने शब्द बनेंगे वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर टाइप का ज्यादा नहीं करा रहा हूँ, ताकि आपकी समझ में आता रहे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो। क्लियर? तो लगभग यही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आज मैं आपको चैप्टर कराने वाला हूँ पेयर फॉर्मेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं युग्म निर्माण। इसका एक क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस, रेलवे, SSC, सुपर टेट सब में मिल सकता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपसे ना, शब्द श्रोत्रिया में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म या जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं या वर्णमाला में होते हैं? दोनों में से कोई एक लिखा मिलेगा, और जो लिखा मिलेगा उसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बैग्ड, ठीक है, मैंने ये लिखा बैग्ड। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें क्रम बताना है कितने अक्षर हैं ऐसे जितने रियल में होते हैं। तो देखो ABCD जब मैं रियल में लिखता हूं तो A और B के बीच में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। यहाँ AB के बीच में कुछ भी नहीं है, तो एक पेयर हो गया AB। फिर आपने देखा CD के बीच में कुछ नहीं हो, तो यहाँ भी CD के बीच में कुछ नहीं है, तो एक पेयर हो गया CD। अब आपने देखा BCD और कोई नहीं बन रहा, कितने जोड़े आ गए? 2। मतलब रियल में जो अक्षर बीच में है उतने ही अक्षर यहाँ बीच में होने चाहिए। क्लियर? इसको करते कैसे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, डायरेक्टली नंबर से भी और बिना नंबर के भी देखते हैं। जैसे कि वर्ड दिया गया है आपको श्रोत्रिय, आपको क्या करना है, कैसे करना है, जरा वो समझिएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर रखने हैं, इनके अल्फाबेटों के नंबर रखने हैं। 19, 8, 18, 15, 20, 18, 9, 25, 1। और आपको क्या करना है? गिनती पढ़नी है। जो गिनती आप बोल रहे हो, अगर वही गिनती आ जाएगी तो जोड़ा बनेगा, वो गिनती नहीं आएगी तो जोड़ा नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल 19 से स्टार्ट किया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1। कुछ बच्चे इसको जोड़ा मान लेते हैं, तो ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में 25 के बाद दोबारा 26 ABCD स्टार्ट नहीं होती, तो इसलिए S से लेके A तक कोई जोड़ा हम नहीं मानेंगे। इसी के लिए मैंने श्रोत्रिय लिखा है, वरना मैं कुछ और क्वेश्चन देता। तो अब अगले अक्षर पे चेक करेंगे। देखिए, तो मैंने अगले अक्षर पे चेक किया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बना। 18 से 18, 19, 20। तो आप देखो 18, 19, 20, आप 20 बोल रहे हो, यहाँ 20 ही लिखा है, तो एक पेयर बन गया मेरा R और T। R से T में देखो क्यों बना? RST रियल में जब लिखते हो तो R और T के बीच में कितना अक्षर होता है? 1। यहाँ भी R और T के बीच में कितना अक्षर है? 1। तो ये एक जोड़ा हो गया। आगे बढ़े, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बना। 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बना। 18, 19, 20 नहीं बना। 9, 10, 11 नहीं बना। 25, 1 नहीं बना। तो कितना अभी कितना आया? 1 आया। तो वर्णमाला क्रम का मतलब होता है जब आप लेफ्ट टू राइट गिनते हो उससे बोलते हैं वर्णमाला क्रम। तो वर्णमाला क्रम में कितना जोड़ा आया? सिर्फ 1 आया, R और T। तो आपका आंसर कितना हो गया? 1। अब वर्णमाला क्रम में जब बोलेगा वर्णमाला में, वर्णमाला क्रम में बोलेगा तो सिर्फ लेफ्ट टू राइट, जब बोलेगा वर्णमाला में तो लेफ्ट टू राइट भी करेंगे, राइट टू लेफ्ट भी करेंगे। तो अब हम ऐसे गिनेंगे, देखते हैं। अब अगर आपको वर्णमाला में बोला है तो ऐसे भी गिनेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप देखो 1 से स्टार्ट किया 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप 8 बोल रहे हो और 8 ही लिखा हुआ है, तो दूसरा जोड़ा क्या बन गया? AH। आगे बढ़ेंगे, 25 से आगे कोई गिनती है ही नहीं, बड़ी गिनूंगा ही नहीं। 9 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं आया। 18 से 18, 19, 20, 21 नहीं आया। 20 से 21, 22, 20 से बड़ा कोई नहीं गिनूंगा। 15, 16, 17, 18 नहीं आया। 18, 19, 20 नहीं आया। 8, 19 नहीं आया। तो अब और कोई पेयर आपका नहीं बन रहा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 2। बोले कितने जोड़े हैं श्रोत्रिय? वर्णमाला में कितने हो गए? बोले 1 ऐसे में आया, 1 ऐसे में आया। तो आंसर कितना हो गया आपका? 2। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसको बिना नंबर रखे करके दिखाता हूं आपको कि वो कैसे करते हैं। अब जिन बच्चों को ABCD याद नहीं है वो कैसे गिनेंगे वो देखिए। आपने नंबर नहीं रखे, अगर आपको नंबर याद नहीं है तो आप बिना नंबर के करना होगा। तो बिना नंबर के कैसे करेंगे वो समझते हैं हम लोग। बिना नंबर के हमें कैसे करना है, तो बेटा बिना नंबर के करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अब ABCD पढ़नी है। S से स्टार्ट किया, S T U V W X Y Z 8 नहीं आया, छोड़ो। S से H I J K L M N O, जो अल्फाबेट में बोल रहा हूं वही अल्फाबेट आ जाएगा तो पेयर होगा, वरना पेयर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल R S T, मैं T बोल रहा हूं, T लिखा हुआ है तो एक पेयर बन गया R से लेके T तक। आगे बढ़ा, O P Q R नहीं बना, T U V W नहीं बना, R S T U V नहीं बना, I J K नहीं बना, Y Z नहीं बना। तो इधर से इधर तो कोई नहीं बना, सिर्फ एक बना R और T। तो वर्णमाला क्रम में कितना आ गया? 1 आ गया। वर्णमाला में बोलेगा तो वापस भी चेक करूंगा। वापस कैसे करूंगा? A B C D E F G H,
तो ए से लेके एच तक बन गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैं एच बोल रहा हूँ, एच आ गया। दूसरा पेयर क्या बन गया मेरा, ए एच। मैंने आगे चेक किया, वाई जेड ए बी सी डी नहीं, जेड के बाद करते नहीं है, आई जे के एल एम एन ओ नहीं बना, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, ओ पी क्यू आर नहीं बना, आर एस टी नहीं बना, एच आई नहीं बना, एस से नहीं बना, और कोई पेयर नहीं बना। तो एक ये था ऐसे में और एक आया ऐसे में। वर्णमाला में ऐसे वाला भी जोड़ते हैं और ऐसे वाला भी जोड़ते हैं, तो एक और एक कितना हो गया, 2। तो वर्णमाला में कितने जोड़े आ गए, 2। अब अगला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों सामने, बस शब्द बदल गया, स्टूडेंट आ गया, इसमें आपको बताना है कितने पेयर बनेंगे। तो बिना नंबर के बताता हूं बेटा, क्योंकि आप लोगों को कई बच्चों को नंबर याद नहीं होंगे, वीडियो जरूर देख लेना, नंबर याद होना जरूरी है। फिलहाल बिना नंबर के करते हैं। देखो एस टी, तो पहला तो यही बन गया एस टी। दूसरा, अब बच्चे क्या करते हैं, एस टी ले लिया, अब टी यू ले लेंगे, तो दूसरा बन गया टी यू, बोले टी यू के बीच में भी कुछ नहीं होता। फिर तीसरा ले लेंगे डी ई, बोले डी और ई के बीच में भी कुछ नहीं होता। फिर इधर में डी ई एफ और कोई नहीं बन रहा, ऐसे में छोड़ देते हैं। अब एन टी नहीं बना, वापिस जाते हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना, एन ओ पी क्यू आर एस, एन ओ पी क्यू आर एस, एक बन गया एन एस। ठीक, तो बच्चे क्या बोल देते हैं, बोले वर्णमाला में कितने आ गए, 4 आ गए, वर्णमाला क्रम में कितने आए थे, 3 आए थे। बेटा ये अगर कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, आपने एक छोड़ दिया, कौन सा छोड़ दिया, एस टी लिख लिया, टी यू लिख लिया, लेकिन एस यू, एस और यू के बीच में रियल में भी एक अल्फाबेट होता है, यहाँ भी एक अल्फाबेट है, तो एक और आएगा एस यू, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। अगला वर्ड है बच्चों डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में क्या करना है आपको, देखो नंबर रख के नहीं करा रहा हूँ बच्चों, लेकिन आसान नंबर रख के, ये तो प्लीज वीडियो देख के नंबर जरूर याद कर लेना है अल्फाबेट के। फिलहाल ऐसे ही करते हैं, डी से शुरू करेंगे, डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना, आई से आई जे के एल एम, आई जे के एल एम, आप एम बोल रहे हो, एम ही आ रहा है, तो एक बन गया आई एम। आगे बढ़ेंगे, पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना, एल एम एन ओ पी नहीं बना, ओ पी क्यू आर एस नहीं बना, एम एन ओ पी ए बी सी नहीं बना, सी वाई नहीं बना। तो ऐसे में से लेफ्ट टू राइट कितना आ गया, 1। तो वर्णमाला क्रम में कितना हो गया, अब 1। अब चलेंगे वापस, अब वापस चेक करेंगे, तो वापस के लिए अपने वाई से वाई जेड ए। कुछ बच्चे ये ले लेते हैं, मैंने बताया इसमें दोबारा से एबीसीडी स्टार्ट नहीं होती, तो इसको नहीं गिनेंगे, इसको छोड़ दो, सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई, सी डी ई एफ जी एच आई, तो एक बन गया सी और आई। आगे बढ़े, ए से ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बना, एम से एम एन ओ पी, तो एक बन गया एम से लेके पी तक, एम एन ओ पी, तो तीसरा क्या हो गया, एम पी। आगे ओ पी क्यू आर एस नहीं बना, एल एम एन ओ पी, पी क्यू आर कोई नहीं बना, तो टोटल कितने आ गए, 3। तो आपके वर्णमाला में कितने हो गए, 3। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं है तो देखिएगा। अब अगर आपको कोई डाउट नहीं है, आपकी समझ में आ चुका है, तो इसमें क्वेश्चन बेटा एक जरूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि सर वीडियो अच्छी लगी और इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपको हर टॉपिक पे वीडियो बना के दूं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, 3-4 क्वेश्चन काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो आप देखोगे भी नहीं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, हिमांशु श्रोत्रिया नाम डालिएगा, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी डालिएगा, मैं सर्च हो जाऊँगा। और मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू।